बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उंजला इरफान। देखने वाले तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज चौथा रमज़ानुल मुबारक है और आज हम अपने चौथे रोज़े को इफ्तार करेंगे। आज भी हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिससे सीखते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू है असर हाजिर की खुराफात और औलाद की तरबियत। नाज़रीन, अगर दौर हाजिर का हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जो हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, वहीं बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है। इसने मीडिया फिर मगरबी तहजीब का जो की अपनायत है हमारे यंगस्टर्स में, उसको हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, इसमें पेरेंट्स का क्या किरदार बनता है और आगे जो आने वाली न्यू जनरेशन है उन्हें हम तमाम चीज़ों से कैसे रोक सकते हैं और जो हमारा कल्चर है, हमारे दीन ने हमें जो सिखाया है, वो तमाम चीज़ें उन तक कैसे मुंतकिल की जा सकती हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करें अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं जी डॉक्टर एजाज़ नज़ीर साहब, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। और हम स्कॉलर ज्वाइन करें, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ नात हुआ हैं जी इमरान हसन साहब। इमरान साहब आपके जाने भी आएंगे। नाज़रीन, पहले एक दफ़ा किचन का जायज़ा ले लेते हैं और नायाब से पूछ लेते हैं कि इफ्तारी में क्या बन रहा है, फिर हम दीगर गुफ्तगू के जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। नायाब, क्या बन रहा है आज फिर इफ्तारी में? आज का जो मेन्यू है हमेशा की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। कल हमने एक मेन कोर्स बनाया था, तो आज हम मैक्सिकन पास्ता बना रहे हैं। साथ मीठे में हमारे पास मेरी कॉकटेल है एंड ड्रिंक में हम स्ट्रॉबेरी कूलर बना रहे हैं। चलिए फिर आप कंटिन्यू करें, फिर हम थोड़ी देर तक आपकी तरफ दोबारा आते हैं और फिर देखते हैं कि तैयारियां जो है कहाँ तक पहुँची है। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यतीम बच्चों की किफ़ालत का ये सबसे बड़ा इदारा है और बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए इनकी खिदमात बारे, तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि यतीम हैं और इनमें अक्सरियत की जो उम्र है वो 17 साल है। पाकिस्तान में यतीम बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो तालीम, सेहत, खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम है, गुर्बत का शिकार है। और अल खिदमत फाउंडेशन किफ़ालत यतीम प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 34,383 बच्चे हैं जिनकी अभी किफ़ालत की जा रही है। और साथ ही साथ अल खिदमत फाउंडेशन की अकामती इदारे आगोश होम्स के साथ साथ यतीम बच्चों की घरों में भी किफ़ालत की जा रही है। मुल्क भर में इस वक्त 25 आगोश होम्स फ़ाल हैं, जबकि 6 अभी भी ज़ेर तामीर हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर एजाज़ साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आगोश होम्स का हमने जिक्र किया, इसी से आगाज़ गुफ्तगू कर लेते हैं। ये आगोश होम्स का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ JNN का, इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों ने दावत दी यहाँ पे इज़हार ख़याल के लिए भी, और ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है ताकि हम अपने तमाम प्रोग्रामात को लोगों तक, आवाम तक पहुँचा सकें। अल खिदमत, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी NGOज़ में से एक है और इसके हमारे तकरीबन कोई 8 के करीब ऐसे शोबे हैं जिन पे हम काम करते हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसमें वॉश का प्रोग्राम है, वाटर फिल्ट्रेशन हम करते हैं, उसका पानी, साफ़ पानी फ्राहम करते हैं। इसके अलावा ये तकरीबन 8 शोबे हैं। बनोकाबल का जो प्रोग्राम अभी हमने पिछले साल से शुरू किया, जो कराची से शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन उसके सारे सेंटर्स बन चुके हैं बड़े बड़े शहरों में। तो कफ़ालत यतामा तो जो है इसका जो बुनियादी है, कफ़ालत यतामा से जन्नत का हसूल भी और रसूल की कुर्बत भी इससे मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दिन, क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ ऐसे होगा, ये 2 उंगलियां उन्होंने इशारा करके बताया, मेरे नज़दीक किस तरह से होगा। तो जो अल खिदमत है वो यतामा के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपने वो जिक्र किया कि तकरीबन पाकिस्तान में 45 लाख के करीब जो है ना वो बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, उनकी उम्रें जो है 17 साल से कम है। इनको हमने अकामती इदारे हैं 24/7 वहीं बच्चे रहते हैं, तकरीबन 25 के करीब हैं हमारे पूरे मुल्क में, जिसमें मरी में भी है, कोहाट में है, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में, शेखुपुरा में, लाहौर के आसपास जो शेखुपुरा में, लाहौर में एक बन रहा है इस वक्त। तो ये 25 इदारे ऐसे हैं जिनमें हम ये 24/7 बच्चे रहते हैं। इनकी एजुकेशन, इनका खाना पीना, इनके सारा लवाजमात की ज़िम्मेदारी अल खिदमत उठाती है। तो इसके अलावा वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तकरीबन ये 34,300 के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ अकामती इदारों में रहते हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे बच्चे जो घरों में हैं,
जिनको हम वहीं पे सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 5,500 रुपये हम एक बच्चे की कफ़ालत पे ख़र्चा आता है, हमारे डोनर्स डोनेट करते हैं। हम बच्चों की एजुकेशन और उनकी तालीमी ज़रूरियात, उनके कपड़े और ईद के और शबरात के मौके पर जो भी खुशी गमी का मौका होता है हम इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इनकी माओं को जो है, सॉरी आपकी बात को सॉरी मैं 1 मिनट और लूँगा, इनकी माओं के लिए भी हमने जो बच्चे जिनके पेरेंट वालिद नहीं हैं और जो वालदा ज़िंदा हैं, उन वालदा को हम छोटे छोटे कर्जे देते हैं ताकि अपने घर में बैठ के अपना काम कर सकें और अपने बच्चों और उनकी खिदमत भी कर सकें और बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। तो डॉक्टर साहब, फ़ंड्स कलेक्शन में किन मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि ख़तीर रकम खर्च करनी होती है जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही होती हैं, तो किन चैलेंजेस का सामना रहता है? तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डोनर्स जो हैं पाकिस्तान में, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जेनरसिटी की तादाद काफ़ी अच्छी है, लोगों को देने का बहुत बड़ा रुझान है। हमारे मज़हब में भी चूँकि इस चीज़ का इन्फोर्स किया गया और उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हैं हमें इसको सपोर्ट भी करते हैं और अल-खिदमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट कहती है आलम है कि हमें कभी भी जब भी हमने किसी चीज़ को डिसाइड किया तो अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर हम लोगों ने पहुँच जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएंगे कि वाइल्ड वेंचर पार्क जो कि कराची में मौजूद है, ये आपके लिए 50 मेंबरशिप फ्री लेकर आ रहा है और इसके ताउन से हम एक कंपटीशन भी करा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है और आप दुरुस्त जवाब अगर देंगे तो इसमें कुरानंदाज़ी के तहत आपको मेंबरशिप दी जाएगी। सवाल आज का ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताइए जो कि नबी थे। जवाब आपने इफ्तार तक देने हैं और उसके बाद हम आपको फ्री मेंबरशिप भी देंगे। नाज़रीन, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है असर हाज़िर के खुराफात और फिर औलाद की तरबियत उसके तनाज़ुर में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल सोशल मीडिया जिस तरह से उरूज पर है और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, इसका भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो कैसे हम जज कर सकते हैं? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, असर हाज़िर में जहाँ साइंसी तरक्की ने इंसान को बहुत से फ़वाइद दिए हैं और इंसान की ज़िंदगी के अंदर सहूलत और आफ़ियत को लाई हैं, वहाँ पे ये देखना चाहिए कि इसके जो असरात हैं और जो बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल में आ रहे हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने और ख़ुद जनाब रसूल सल्लम की तालीमात ने हमें ये बताया कि औलाद जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और वालिदैन के लिए कल एक कीमती सरमाए और असासे के तौर पर बुनियाद रखती हैं। हमारी नौजवान नस्ल मज़हब से दूर हैं और मजहबी तालीमात से दूर हैं। जी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के लिए पैदा किया कि उसका मकसद इबादत के हैं। साथ अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से ये सहूलत भी अता फ़रमाई कि तुम कारोबार, तजारत, दूसरे मामलात, बीवी बच्चों को भी देख लो, ये सहूलत हैं। लेकिन असल मकसूद और नस्बुलैन जो हैं वो इंसान की पैदाइश का वो तो इबादत है। आज हम इबादत को दूसरे नंबर पे ले आए हैं, मज़हब को दूसरे नंबर पे ले आए हैं और जो सहूलत थी उसको हम पहले नंबर पे ले आए हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि इंसान की तरबियत का बुनियादी इब्तदाई पहलू तो वही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से ये अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि बताओ मैं ही तुम्हारा रब हूँ। यानी कि इंसान की रूहानी दीनी तरबियत जो इंसान के घर से शुरू होती हैं आज वो नापैद हैं और वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर छोड़ दी हैं। वो तलीमी अदारों की तरफ देख रहे हैं, सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, बच्चों को मुख्तलिफ़ मसरूफियात की तरफ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अच्छा निज़ाम तलीम दे रहे हैं, अच्छा लिबास दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो उनको वक्त नहीं दे रहे जो उनका बुनियादी हक़ है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये कहेगा कि हम देखते हैं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे वक्तों में बड़े हो गए हैं, हमारे जो वालिदैन हैं वो उस तरह से उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए असर नहीं रहे, लेकिन आने वाले जो पेरेंट्स हैं या शायद हम जो पेरेंट्स बनेंगे अब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है वो बेजा आज़ादी की बात करता है, उन हुकूक की बात करता है जो दिन इस्लाम ने कभी उनका जिक्र ही नहीं किया या बताए नहीं गए, तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली जो आजकल के पेरेंट्स हैं उन्हें क्या तालीमात इख्तियार करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक हमें मुख्तलिफ़ दुआएँ इरशाद फरमाता है। सूरह साफ़ात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद अता फरमा। फिर अल्लाह पाक हमसे मुखातिब होता है सूरह इब्राहीम में, रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ,
ऐ मेरे अल्लाह पाक, मुझे तौफीक दे के मैं नमाज कायम करूँ और मेरी औलाद को भी, और मेरी दुआ कबूल फरमा। जी हाँ। फिर अल्लाह पाक हमें इरशाद फरमाता है सूरह फुरक़ान में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, क्या मेरे अल्लाह पाक हमारी बीवियों और औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना। अब अगर आप गौर करें कि नमाज कायम करना, नेक औलाद होना, आँखों की ठंडक होना, इन सब का ताल्लुक़ जो है वो तरबियत से है, तालीम से नहीं, यानी इसका ताल्लुक़ अमल से है, सिर्फ गुफ्तगू से नहीं। इस बात को ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए, अल्लाह पाक जब हमें ये इरशाद फरमाता है, और जितनी अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता फरमाई है, दीन बहुत सहल है, लेकिन जब हम अहद हाजिर की बात करते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब हम खुराफात की बात करेंगे तो दो मेजर हैं। एक हम बात करते हैं कि आज का बेलगाम सोशल मीडिया, और दूसरा वालिदैन के बच्चों के ऊपर वो बेजा सख्ती कि जिसकी वो हकदार नहीं है। इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। हर चीज़ का मस्बत और मनफी इस्तेमाल होता है। बू किसी चीज़ के फैलाए हुए असर को कहते हैं। अगर वो मस्बत होगी तो वो खुशबू हो जाएगी, अगर वो बुरी होगी तो वो बदबू हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको सही या गलत की तरफ लेकर जाता है। एक ऐसा शख्स था कि जो चरवाहा था, और वो जब अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता तो एक ख़ास मकाम, एक ख़ास जंगल पर कभी उसके ऊपर चीते हमला करते, कभी शेर हमला करते, कभी भेड़िए हमला करके उसकी भेड़ों को खा जाते थे। उसने एक ईजाद की और उसको वही नाम दिया जो उसके अपनी ज़ात का नाम था, क्लाशनकोफ। अच्छा। उसने अपने माल और जान की हिफाजत के लिए क्लाशनकोफ बनाई। लेकिन आज के आप दौर में देखिए तो इंसान ज़्यादा मर गए और चीते और भेड़ियों से कम मरे। बिल्कुल ऐसे ही तो है, बिल्कुल समझने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया का जो ठीक है। बेजा इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल है, उसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इसमें हमें गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेने वेलकम बैक नाज़रीन। अपनी गुफ्तगू की जाने भी बढ़ते हैं। अभी डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहब, अलखिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है बनो काबिल। एक तो ये बता दीजिए कि उसमें IT प्रोग्राम्स आप कराते हैं, वैसे इतने महंगे कोर्सेज होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है? और फिर माशाल्लाह गज़ा में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से। ये भी बताइएगा कि वहाँ पर अभी तातरीन सूरत हाल जो है वो क्या है, और अलखिदमत की जानिब से क्या इक़दाम वहाँ पर किए जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। अपना ये जो बनो काबिल का जिक्र किया आपने, बनो काबिल 2022 में हम लोग कराची से शुरू हुआ था। तो उसके बाद ये तकरीबन अब पूरे मुल्क में हमारे इसके जो है ना वो सेंटर्स कायम हो चुके हैं। तकरीबन कोई 20 लाख के करीब लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। और हमारा जो विजन है ये बेसिकली हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ब्रेन चाइल्ड है। उनका विजन ये है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हमको तकरीबन को 20 से 22 लाख तक लोगों को इसके बारे में फुली ट्रेन करेंगे। ठीक। ये बेसिकली हमारे 2 कोर्सेज़ हैं, एक तो बेसिक कोर्सेज़ हैं और एक एडवांस कोर्सेज़ हैं। बेसिक कोर्सेज़ में जो IT जो इनिशियल AI है, वेब डेवलपमेंट है, जो छोटे छोटे बुनियादी कोर्सेज़ है वो हम उनको करवाते हैं बच्चों को जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होते हैं। उसके अलावा एडवांस कोर्सेज़ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले IT की कोई ना कोई ट्रेनिंग ली हुई होती है। और इसका जो फ़ायदा है सबसे बड़ा ये है कि वो तमाम बच्चे, वो तमाम नौजवान जो कि हमारे मुल्क से बाहर दौड़ रहे थे, जिनको हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं मिलता, उनके लिए हमने ये बेसिकली प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो अपने खुद ये काम सीख के अपने कदमों पे खड़े होकर अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और इसमें फाइनेंसिस में वही जो पहले पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी, हमारे जितने भी हमारे डोनर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं और उसी के मुताबिक इन बच्चों को जो है ना उसकी ट्रेनिंग देते हैं। और डिफरेंट लैब्स हैं, लैब्स के साथ हमने इनक्यूबेटर्स भी बनाए हुए ताकि बच्चे वहाँ बैठ के अपनी ट्रेनिंग भी कर सकें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 बैचेस हमारे तकरीबन तमाम शहरों में निकल चुके हैं और वो बच्चे जो है अपने अपने पाँव पे खड़े हैं। और उनका हमने एक प्रोग्राम ऐसा भी किया जिसमें उन बच्चों ने अपनी अपनी जो सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो सारी उन्होंने डिलीवर की है। लाहौर में हमने प्रोग्राम किया था, फ्लैटिस में, ऐसे कराची में भी हुआ। तो ये बच्चे जो यहाँ से ट्रेनिंग करके, और इसके अलावा हमने इस दफ़ा जो नई इसमें डेवलपमेंट हमने ये भी की है कि हम जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ, ऐसे काम बताए जाएँ जो कि सुबह के टाइम मॉर्निंग शो देखने के अलावा बाकी काम भी कर सकें, प्रोडक्टिव काम कर सकें। गज़ा के ऊपर भी बता दीजिए। गज़ा के लिए हमने जब से गज़ा में ये सारा डिज़ास्टर शुरू हुआ तो हमने वेरी फर्स्ट डे से ये सारा काम वहाँ पे अलखिदमत ने शुरू कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन कोई 9.45 अरब रुपीज़ के हिसाब के मालियत के तकरीबन कुछ 6,200 टन सामान जो हम वहाँ पे पहुँचा चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है लोगों के जहन में, वो भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि भी हाउ कम ये जब
रास्ते सारे बंद हैं, तो ये कैसी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। तो हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है ना लेज़ोन है NDMA पाकिस्तान का, वो हमें सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ से सामान जो है कभी वो इजिप्ट के रास्ते भेजते हैं, कभी हम जॉर्डन के रास्ते, जहाँ से रास्ता में खुला मिलता है हम वहाँ से सामान अंदर जो है ना वो भिजवा देते हैं। ठीक। और उसके बाद ये डिज़ास्टर जब ओवर होने वाला, अभी तो हुआ तो नहीं, बस वो बातें कर लेते हैं, मगर प्रैक्टिकली अभी तक वहाँ पे मुश्किलात हैं, मसाइल का सामना है। हमने वहाँ पे स्कूल बनाए हुए हैं, हमने वहाँ पे कोई डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं। उसके अलावा गज़ा के बॉर्डर के हम एक हॉस्पिटल बिल्ड करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो पेशेंट जो है वहाँ पे हमें यहाँ पे ला के उनको ट्रीट किया जाएगा। एजुकेशन के हवाले से तकरीबन 30 के करीब वहाँ पे कुछ शेल्टर स्कूल्स बनाए हुए हैं। और हम पाकिस्तान में भी हमने वहाँ बच्चों को ला के 450 के करीब बच्चे जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, उनको ला के यहाँ पे हमने पढ़ाया भी है। पढ़ाने के बाद उनको बच्चे पास होने के बाद बेहतरीन। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि कार्य खैर जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं, जिस जज्बे के साथ चला रहे हैं, ऐसे ही चलाते रहें और इस कार्य खैर में मजीद जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी आपका हिस्सा बनते जाएँ और ये खिदमत का सिलसिला ऐसे जारी रहे। इसी में एक लम्हा ऐड ऑन करूँगा, तमाम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा तमाम डोनर्स का, आपके तवासुत से, जो कि हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम इन चीज़ों को वहाँ तक डिलीवर करने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मुझे ये कहेगा कि हम देखते हैं कि मगरबी तहज़ीब को जो फॉलो करना है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अंधाधुंध उसको फॉलो करना किस हद तक नुकसानदेह साबित हो रहा है हमारे माशरे के लिए? देखिए, कुरान करीम का मुताला करें, जो हमारी ज़िंदगियों का बुनियादी मंशूर और असासा है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का ज़िक्र किया और उनकी फ़िक्र का भी ज़िक्र किया कि वो अपनी औलाद की तरबियत के बारे में किस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद थे। और हमारे आज के दौर में देखें कि वालिदैन फ़िक्रमंद हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम कैसे देते हैं, अच्छा मुस्तकबिल कैसे देते हैं। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम की जब आखिरी वक्त आया तो कुरान कहता है उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और बुला के पूछा, मा ताबुदूना मिन बादी, बताओ मेरे जाने के बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन्होंने फरमाया कि हम उस इलाह की बंदगी करेंगे जो इब्राहीम, इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम का खुदा था। और फिर फरमाया व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के फरमा बरदार रहेंगे। यानी कि एक मरने के वक्त एक नबी की फिक्र और टेंशन ये थी कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद का ताल्लुक किस खुदा से रहेगा, कहीं ये मुशरिक तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ये दुनिया की चकाचौंध रोशनी में तो नहीं आ जाएंगे। इस अहद को दोबारा किया। अब दूसरी बात ये है कि जो मगरबी यलगार हैं और मगरबी मीडिया हैं, अब देखें कई ममालिक ऐसे जिसमें जर्मन भी सरफहरिस्त हैं, उन्होंने अपने 14 साल बच्चों पर पाबंदी लगा दी है कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अज़हान अभी कमज़ोर हैं। उनकी तरबियत वो इस चीज़ को समझते हैं, शायद हमसे बेहतर समझते हैं कि वो उन कच्चे जहनों के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है वो ज़्यादा एक्सेस जो है। हाफिज़ साहब, ये कहेगा कि बच्चों की तरबियत सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है, मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है, तालीमी इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, और फिर वो मवाद जिन तक उनकी एक्सेस है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पर भी बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे रिलेट करेंगे और अपनी बात भी फिर साथ मुकम्मल कीजिएगा? जी, मैं ये बात कर रहा था कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हम वालिदैन की बात करते हैं, देखिए घर ख़ास तौर पे वालिदा की जो गोद है वो सबसे बड़ी दरसगाह होती है। आज के दौर में हम एक चीज़ देखते हैं कि माएँ अपना फ़ोन बच्चों को पकड़ा देती है और अपनी मसरूफियात बिल्कुल बहुत सारी। जो मैं दूसरा नुक्ता बताना चाह रहा था सोशल मीडिया के अलावा, वो ये था कि आप गौर कीजिए कि वालिदैन की बच्चों से वो उम्मीदें जिसके वो मुस्तहिक नहीं। देखिए, हर क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा। हम ऐसे वालिदैन को जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस कदर प्रेशर दे रखा होता है कि फ़र्स्ट पोजीशन ही चाहिए। उस वजह से एक तो बच्चे का जो पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी खुद एतमादी आप खो देते हैं। एग्जैक्टली। अब हमने जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि अपने वालिदैन या जो हमारा इर्द गिर्द का मुआशरा है, माहौल है, ये ऐप्स हैं, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें कि वो यूज़ क्या कर रहा है। इसके लिए सबसे अहम नुकता क्या होगा? उसने प्राइवेसी का मसला आज ना, फिर बच्चे प्राइवेसी भी तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं प्राइवेसी तो है हमारे बच्चों। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर चीज़ का मुतबादिल देना पड़ता है। मुतबादिल तगड़ा होगा ना तो वो ये सोशल मीडिया छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि आपके बच्चे सोशल मीडिया किस वक्त इस्तेमाल करते हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं। आप उनको अंबिया के किस्से सुना सकते हैं, आप दीनी तारीख बता सकते हैं, हमारे पास बहुत वसी लिटरेचर मौजूद है, आप अपने बुजुर्गों की बातें बता सकते हैं। वक्त उनको देना बहुत ज़रूरी है। मौला अली का एक फरमान आपको सुनाता हूँ। मौला अली ने फरमाया कि अपने बच्चों के दोस्त बनो, बजाय के बाहर से कोई दुश्मन उनके दोस्त बन जाए। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें, बच्चों को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सिखानी ज़रूरी है वो दीन से कुर्बत है। फिर आपको लेकर चलता हूँ मौला अली के पास कि किसी ने कहा कि मेरा दिल नहीं लगता या मेरा दिल दुनिया से गाफिल, मतलब मैं नहीं हो पाता, दुनिया में ही रहता हूँ। तो आपने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों को गुस्ल दिया करो। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपने घरों के अंदर
दिन में एक बार मौत का जिक्र ज़रूर किया करो। बच्चों को इस फैंटेसी, इस ख्याली, तस्वुराती और मसनूई ज़िंदगी से बाहर निकाल कर ये समझाना मकसूद है कि ज़िंदगी में हादसात भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, मौत भी होती है। तो इन चीज़ों को उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो अमली ज़िंदगी में सिर्फ वो फैंटेसी लाइफ के अंदर न रह जाएँ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ सकें। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ एक बार फिर पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि दौरे हाजिर में वालिदैन की क्या क्या अहम जिम्मेदारी हम समझते हैं? देखिए, औलाद के ज़िम्मन में जो पहला हक़ वालिदैन की तरफ मुतवज्जे हैं वो औलाद की तरबियत है। अब औलाद की तरबियत करनी कैसे चाहिए उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्रिमु औलादिकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, व अहसिनु आदाबकुम, उनको अच्छे आदाब सिखाओ, इन्ना औलादुकुम हदियतुम मिनल्लाह, ये जो औलाद हैं तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें गिफ्ट हैं। तो इसकी तकरीम करना, इसकी इज़्ज़त करना और इसको समझाना एक बात। दूसरी बात यह कि हमें अपनी औलाद में से किसी दूसरे की औलाद तलाश नहीं करनी चाहिए। जो औलाद आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं ये ज़िंदगी का असासा भी हैं, सरमाया भी हैं, और कुरान करीम ने इसको दुनिया की जीनत और दुनिया की रौनक इकरार दिया है। तो उसमें पहला असूल तो ये रखना चाहिए कि बच्चों को डांट डपट से दूर रहना चाहिए। आप देखिए, बड़ी मशहूर और मरूफ हदीस है, आप लोगों के इल्म का हिस्सा होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को नमाज की तालीम दो जबकि वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाए। 10 साल की उम्र को पहुंचे, नमाज ना पढ़े, फजरिबूहु, उसे डांटो। मारने के अल्फाज नहीं है। अच्छा, ना तो 7 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ होती हैं किसी इंसान पर, ना ही 10 साल की उम्र में फ़र्ज़ होती हैं। फ़र्ज़ तो उसकी बलूगत के साथ हैं, लेकिन बच्चों को शुरू से इस फ़िक्र में रहना कि हमें इनका ताल्लुक़ नमाज से जोड़ना है, कुरान से जोड़ना है। ये जो सोशल मीडिया हमारे अंदर जो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम कुरान करीम से दूर हैं, वालिदैन भी कुरान करीम से दूर हैं। जब घरों में बच्चों ने कुरान को नहीं पाया, सोशल मीडिया को पाया, माँ भी सोशल मीडिया पे, बाप भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, दूसरी चीज़ों पर देखा, तो बच्चे जो हैं वो वालिदैन को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। अगर बाप कुरान के साथ होगा, जिसको इकबाल ने कहा था, गर तुम ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुस बा कुरान जीस्तन, ए नौजवान अगर तू मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान कौमों को सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है। वालिदैन को बच्चों को कुरान करीम के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, हाफ़िज़ साहब ये कहिएगा कि आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों की प्रायोरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, तो नौजवानों के जो रुझानात हैं उनकी तसीह कैसे मुमकिन है और उसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? बात फरमाते हैं कि हम मशरिक़ के मकीनों का दिल मगरिब में जा अटका है, वहाँ कंटर सब बलोरी हैं, यहाँ एक पुराना मटका है। देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागती है, ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि जिनसे बेसिकली उनको दूर रहना चाहिए। जुगनू को दिन में परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। बात यह है कि आप ये देखिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के या जो टिकटॉकर्स हैं, हमारे बच्चे उनको हीरोज़ समझना शुरू हो चुके हैं। उनको लगता है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके वो जो वीलॉग्स देखते हैं, ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास तरबियत है, और जो उनका कंटेंट होता है वो देख के सिर्फ एक चीज़ दिखाना कि इसमें पैसा बहुत है, आप यूट्यूब से बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, आप लाइव जाके बहुत पैसे कमा सकते हैं। उससे हुआ क्या कि एक तो वो तरबियत का जो अमल था ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम इसलिए इस वजह से आ गई कि बच्चों ने समझा कि यही एक राह हल है, यहीं से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो वो जो तालीम की तरफ रुझान था, जो इल्म की तरफ रुझान था, वो कम हो गया। और अगेन मैं इसके ऊपर वापस आना चाहूँगा वालिदैन की ज़िम्मेदारी की तरफ। देखिए, आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है, ये वालिदैन को पता होता है, और अगर नहीं पता होता तो माज़रत के साथ ये वालिदैन की नाकामी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे के हाथ में अगर फ़ोन है तो वो क्या देख रहा है या क्या देख रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके रुझानात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने उनको वापस लेकर आना है। हमने उनको बताना है कि इंसान की जो हैसियत है ना, ये दुनिया तो बिल्कुल एक कासाए हुबाब की तरह है, इसने एक बुलबुले की तरह रह जाना है। इंसान की हैसियत मरे हुए बकरे के कटे हुए कान से भी ज़्यादा नहीं है। तो लिहाजा हमें जो रहना है वो इस रियलिस्टिक लाइफ के अंदर रहना है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके अंदर आपको मुश्किलात का भी सामना है। और ख़ास तौर पर जहाँ बेटियों का घर हो, वहाँ बेटियों की तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अगले घर जाकर एक पूरे कुंबे को संभालना होता है, एक नस्ल तैयार करना होती है। जिस तरह वो हम अक्सर बात कहा करते हैं कि तालीम और इल्म या इस तरबियत का फ़र्क क्या है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहा करता था कि तालीम एक बंद कमरे में अपने आप को देख लेने का नाम है, और इल्म
उस कमरे की खिड़की से कायनात के मुताले का नाम है। अब अगर आप सिर्फ इस नुक्ते को समझें, अरस्तु को भी कोट करना चाहूँगा, वो कहता है कि अगर इल्म को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये फ़ायदा देगा, मनफी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये अज़दहा बन जाएगा जो डसने में लम्हा नहीं लगाएगा। अब आप गौर कीजिए कि आज का जो इल्म है, ये IT है या AI है, इसको समझने के लिए क्या उसका मस्बत इस्तेमाल हो रहा है या मनफी हो रहा है? तो यकीनी तौर पर ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो मनफी हो रहा है, तो वो अज़दहे की तरह निगली जा रहा है हमारी नौजवान नस्ल को, और उस तरफ सबसे ज़्यादा जो तवज्जो की ज़रूरत है वो वालिदैन को है। हर वक्त उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आज महसूस होगा कि हम पे बड़ी सख्ती हो रही है, लेकिन उनको क्या ये समझाना मकसूद नहीं है कि हमसे पहले की जो नस्लें हैं या जो हमारी नस्ल थी, बहुत कामयाब लोग थे अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल तो तब क्या था? वक्त था। वालिदैन अपने बच्चों को वक्त दें, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को पूछें, और ये भी चेक करें कि उनके स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आया वो मुमासलत रखती हैं हमारी तहज़ीब के साथ, हमारे तमद्दुन के साथ, हमारी फ़िक्र के साथ, हमारे बुनियादी फ़लसफ़े के साथ, और सबसे बढ़कर हमारी बुनियाद हमारे दीन के साथ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ब्रेक पे हमें जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी वक्त इफ्तार भी नज़दीक है और किचन का काम भी जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम एक दफ़ा मौजू की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने किचन की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज के मौजू के हवाले से क्विक मैसेज आप जो पेरेंट्स को देना चाहें और बच्चों को भी जो देना चाहें। देखिए, आज की नौजवान नस्ल को ये बात समझानी चाहिए कि वो हकीकत पसंद रहे, हकीकत की दुनिया में आंखें खोले, ख्वाबों की दुनिया से निकले। आज जो जामियात के अंदर, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो माहौल चल रहा है और जिस तरह बच्चे मायूस हैं, इनको मायूसी से निकालना चाहिए और हकीकत की दुनिया में इन्हें बताना चाहिए कि गमी, खुशी, मुसीबत, आफियत, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। जिस तरह गालिब ने कहा था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हमें औरों से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को जितनी भी अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें दी हैं, उनको उसी तरह कबूल करें और उनके लिए दुआए खैर करना वालिदैन के लिए लाजम है। हाफिज़ साहब, आपके मैसेज देंगे। जी, सबसे अहम बात यही है कि अपने बच्चों को हेल्दी कंपटीशन की तरफ ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन दूसरों के कंपटीशन में हर वक्त ना लेकर जाएं। ये बात ज़रूरी देखिए, ये बहुत तामीरी बात है कि आप उनको कंपैरिजन ना करें, कंपटीशन में लेकर जाएं। यहाँ पर कंपैरिजन की वजह से बच्चे की जब आप खुद एतमादी छीन लेते हैं तो उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी मुतासिर होती है। और उससे एक वजूद से जितने स्टेक होल्डर्स वाबस्ता हैं, उसमें तालीमी इदारे भी हैं, उसमें इवन आपके रियासत भी है, और हर वो शख्स जो उसकी ज़ात से वाबस्ता उसका किरदार होता है। मुआशरे को बेहतर करना बाहर कैफ आपकी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, और जो तालीमी इदारे जहाँ पर आप पनप रहे होते हैं उनका माहौल कैसा है और वो तरबियत के पहलू के ऊपर किस कदर काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वालिदैन को बहैसियत मजमू ये देखना होगा कि घर का माहौल कैसा है और जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है आया वहाँ का माहौल कैसा है, और वहाँ पर दीन की जो बुनियाद है उससे तो हम पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि हमारा जितनी मर्ज़ी बुलंद हो जाए वो एक हवा के झोंके से भी गिर जाएगी अगर उसकी बुनियाद मजबूत ना हो। तो बुनियाद हमारा दीन इस्लाम है, उस पर कारबंद रहने की अच्छा, हमारे यहाँ उस्ताज़ा की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उस बारे में भी कुछ? उस्ताज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है, और यही वजह है कि जब हम अपने इदारों की बात करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो वो तरबियत की तरफ कम, और उनका रुझान आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर स्कूल के अंदर हर आए रोज़ नया नया फंक्शन होता है। तो सिर्फ ये देखिए कि उस फंक्शन से बच्चे के जहन पर क्या असर हो रहा है, क्या वो हकीकी ज़िंदगी की तरफ जा रहा है या वो अपने आप को फैंटेसी लाइफ में या उसी तरफ लेकर जा रहा है जिससे एक्चुअली उसको बचाना मकसूद है। बिल्कुल ऐसे। तो ये ठीक है नाज़रीन, हम किचन की तरफ बैठते हैं। नायाब हमारे साथ हैं। नायाब, बताइए अभी तैयारियां जो है आपकी कहाँ तक पहुँची हैं? तैयारियाँ हमारी ऑलमोस्ट डन हैं, और अभी हम बना रहे हैं साबरोसो के चिकन स्ट्रिप्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। हमने इसको हाफ टर्न करके रख लिया था और इसको डालडा के ऑयल में बना रहे हैं, क्योंकि डालडा का ऑयल सबसे सेहत के लिए अच्छा है और हर माँ इस्तेमाल करती है। और आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हम डालडा का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। चिकन स्ट्रिप इसके अंदर हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है। और ये आपने क्या, ये हमने ये पास्ता बनाया, मैक्सिकन पास्ता। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, रेडी हो गया और हमने डिश आउट भी कर दिया, और ये हमारा है। और ड्रिंक भी हमारी रेडी हो चुकी हुई है जो हम आज बना रहे हैं। ड्रिंक आप रेडी कर चुकी हैं? आज मेरे आने से पहले आपने रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? हमने कहा कि टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए हम टाइमली इसको कर लें। चलिए, अब जल्दी से बता दें कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है ड्रिंक में वो क्या क्या, तब तक हमारे जो स्ट्रिप्स हैं वो फ्राई होते जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हमने स्ट्रॉबेरी के साथ ड्रिंक बनाया। आप कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, मिंट है, लेमन जूस एंड आइसिंग शुगर, और इसको हमने ब्लेंड किया है।
तो इसका बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है। तो ऑलमोस्ट हमने रेडी करके रख लिया हुआ। इसके साथ साथ हम ये फ्राई कर रहे हैं चिकन स्ट्रिप्स, जो ऑलमोस्ट हमारी ये भी डन हो चुकी हुई हैं। तो अफ्तार मेन्यू हमारा प्रॉपरली डन हो चुका हुआ है। तो ये जो आपने इतनी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन की है, ये इसके बहुत बारे ही में ज़रा मज़ेदार बता डिज़र्ट दीजिए। है, हाँ, मेरी ये कॉकटेल है desserts जो में। हमने बनाया है। और ये बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, जो भी घर में आप कभी कोई दावत वगैरह हो उसमें आपने बनाना हो तो बहुत ही क्विक सा ये डिज़र्ट बनता है, जिसमें हमने इस्तेमाल किया व्हिपिंग क्रीम का, क्रीम, कंडेंस मिल्क, शुगर इसमें नहीं ऐड की क्योंकि कंडेंस मिल्क इटसेल्फ बहुत मीठा होता है। और इसको हमने मिक्सर को मिक्स करके इसके अंदर बनानास डाले हैं। दैन बेस में हमने यही मिक्सचर ऐड किया है, मेरी बिस्किट्स चॉप करके ऐड किए हैं और फ्रूट कॉकटेल, और टॉपिंग हमने नट्स के साथ, कोई भी नट्स आप यूज़ कर सकते हो। और इसको आपने चिल करके खाना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल आपको क्रीमी और आइसक्रीम वाला जैसे आपको फ्लेवर देता है ये। ठीक है। यस तो साथ ही आपके स्ट्रिप्स भी जो है वो फ्राई हो गए ऑलमोस्ट। यस, चिप्स भी हमारे फ्राई हो चुके हुए हैं। अच्छा, चिकन जो है आपने सबरोसो का एज यूजुअल इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और जो टॉपिंग की गई है पास्ता के ऊपर वो भी सबरोसो की इस्तेमाल है। यस, ऐसे क्या है? टॉपिंग जो हमने इस्तेमाल की है चिकन के अंदर जो यूज़ किया है वो हमने सबरोसो का ही चिकन टॉपिंग यूज़ की है। अच्छा, पास्ता में और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए नया वो आपने हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड किया है और हमने पास्ता की जो शेप ली है पेनी पास्ता लिया। आप कोई भी पास्ता के साथ जा सकते हैं, आप एल्बो भी यूज़ कर सकते हो, बट स्पिरल भी यूज़ कर सकते हो, बट आज हमने पेनी पास्ता की जो खूबसूरती है ना वो पेनी पास्ता यस, पेनी पास्ता के साथ ज़्यादा अच्छी आती है। और फिर उसके बाद जो स्पाइस लेवल इटसेल्फ टॉपिंग के ऊपर भी कोटिंग हुई थी, तो हमने स्पाइस लेवल बहुत ही बैलेंस करके, क्योंकि रमज़ान है, आपको भी चाहिए कि आप जब भी कोई चीज़ वगैरह बनाएं बहुत ही लेस स्पाइस का इस्तेमाल करें, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि सारा दिन का आपने रोज़ा रखा होता है, तो नमक भी आपने कम रखना है और मिर्च मसाले भी थोड़े से कम रखने हैं। तो एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें हमने वेजिस वगैरह भी ऐड किया। ठीक है, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा इफ्तार मेन्यू। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तारी के बाद एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। अभी हमें डॉक्टर अजमल भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपकी, डॉक्टर जमील साहब सॉरी माफ़ कीजिएगा। और डॉक्टर साहब आज आप क्या रेसिपी लेकर आए हैं? आज हम बात जो करेंगे सब वो है पित्ते का जो मसला होता है ना हमारे यहाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते की पथरी जिसको है, उसमें पेन बहुत होती है स्वीयर लोगों को। और उसमें फिर वो पेन किलर इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। हालांकि दो चीज़ें ऐसी उनके घर में हैं, अगर उसका कावा बना के पिए तो इतनी जल्दी में कोई टीका भी असर नहीं करता जितनी जल्दी वहाँ से पेन रुक जाती है। तो उसका कहवा जो है ना वो आज हम बनाएंगे और साथ साथ उसके बताएंगे कि पित्ते में पथरी होती ही नहीं है, बल्कि वो क्या होता है जो उसके अंदर जम चुका होता है, जिसको पथरी कहकर ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती है कि इसको ऑपरेशन करें और पित्ता ही निकाल दें, जबकि पित्ता जो है वो जो 20-22 काम करता है इंसान के अंदर, वो बाद में फिर कौन करेगा। इस पे आज हम जो है ना वो हम अपनी अब आज की रेसिपी जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जमील साहब स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में दुनिया के अंदर जिनको डॉक्टर जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं कि आपको पित्ते में पथरी है, स्टोन हो चुकी हुई है। हालांकि पित्ते के अंदर जो है ना वो बाइल पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशंस कहा जाता है उसको, स्लजिंग होती है और बाइल सुफरा होता है, उसके अंदर एक सब्ज़ रंग का पानी सा होता है जो कि उसके अंदर जम चुका होता है। और उसी जमे हुए को जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें सर रेजेस जो है वो जब पास आउट नहीं होती और वापस बैक रिफ्लेक्ट आता है उसका, तो वो शेडो बनता है। तो उसको डॉक्टर जो है वो पथरी कह देता है या पथरी डिक्लेयर करता है। और उसके बाद वो फिर उसकी कोशिश होती है कि इसका ना एक ही हल है, वो कहता है जी इसका हल है कि आप पित्ता ही निकलवा दें, ऑपरेशन कराएं, पित्ता रिमूव करवा दें। कभी भी पित्ते का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। आपकी 8-10 mm की जो स्टोन है ना वो 4 से 6 हफ्तों में आपकी जो है ना वो मेल्ट हो सकती है। अगर इससे ज्यादा बड़ी है तो और 1.5 से 2 महीने में रिमूव हो सकती है। बहुत बड़ी भी हो ना, जैसे कहते हैं कि फुल यानी वो गॉल ब्लैडर भरा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में उसकी वो बहुत बड़े लेवल की यानी कि 60+ mm के साइज़ का हो तो फिर इतना टाइम लगता है। अदरवाइज आम रूटीन में ज़्यादातर पेशेंट के अंदर जो होती है वो 8-10, 10-12, 15 mm ये होती है, तो वो 4 से 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में हो सकती है। अच्छा, इसकी ना जो पेन है ना नाज़रीन वो बड़ी सीवियर होती है, यानी दर्द जो होता है ना ये राइट साइड पे आपके इस जगह पे करके ऐसे, या कभी इधर और कभी ये बैक वाली साइड पे पेन आता है। तो ये जो दर्द है ये बड़ी सीवियर होती है और जब होना शुरू होती है उल्टी मतली की कैफियत भी, और उसके बाद दर्द बड़ी शिद्दत से आता है। डॉक्टर्स के पास लोग कहते हैं कि हम जाते हैं तो वो पेन किलर लगा देते हैं या
कोई ड्रिप शिप लगा देते हैं। इवन दो के बाज़ दफ़ा तो सोसीगान वगैरह का भी सुना है कि पेशेंट के अंदर ही हमें वो नशा वाला टीका भी लगाया जाता है, जिसके बाद वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसका हल वो नहीं है, वो 16-18 घंटे तक वो गलूदगी में रहता है। चलिए तो हम घर मेडिकल ड्रिंक की में तरफ दो आ चीज़ें जाते होती हैं, घर में दो चीज़ें होती हैं आपके, और वो करना ये है कि हमें इस तरह से 2 गिलास जो है वो पानी लेना है, और ये 2 गिलास पानी फर्ज करें हमने डाला, ये 1 गिलास हो गया, और हम ये पानी इस तरह से डाल लिया। और उसके बाद घर में 2 चीज़ें जो है ना वो हर घर में मौजूद होती हैं। हल्दी हर घर में मौजूद होती है, और उसके बाद साबुत सूखा धनिया जो है ये होता है, और ये दोनों चीज़ें जो है ना ये बेहतरीन पेन किलर बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, हर घर में मौजूद है। इवन अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो अगर किसी जगह पे आपको कोई मसला ऐसा हो जाए तो दोनों चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, और कहीं से भी आप चाय वाले को भी कह सकते हैं कि चाय के बजाय हमें ये 2 चीज़ों का कहवा बना के दे दो, तो फ़ौरन इसका ये होता है कि आपने 1 चम्मच जो है ये हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून, और उसके बाद आपने 1 चम्मच ये जो धनिया है इसको लेना है, इसको ज़रा हाथ पे रखना है इस तरह, और इसको थोड़ा सा वो मसल के डालना है, जैसे हंडिया में डाल देना, इस तरह से आप इसको यूं करके ऐसे करके इसको आप डाल देंगे, और उसके बाद अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से, वक़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक वक़ार, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से आज? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि मेरा वेट है, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मेरा वेट है 116-17 kg, 117-118 आई थिंक, इसके राउंड अबाउट है। वजन ज्यादा है? तो जी वजन भी ज्यादा है, और सर मुझे एक और प्रॉब्लम है, ये बैक पे एक होता है सर, आपको बेहतर पता होगा, पैराडॉलन साइनस। ठीक है, वो जो सुराख सा नहीं हो जाता सर, वो बाल टूट जाता है तो। जी बिल्कुल सर इसके बारे में काइंडली मुझे कोई, अभी भी मैं तकलीफ में बैठा हुआ हूँ, मैंने इसका ऑपरेट भी करवाया है। किस चीज का ऑपरेट करवाया? सर ये पैराडॉलन साइनस नहीं होता जो बैक साइड में रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, ओके, पैराडॉलन साइनस जिसे बोलते हैं जो। जी ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू आपको? सर ये फिर दोबारा से फिर ना वो दाना सा बनता है, उसमें पस वगैरह जमा होती है, फिर खुद फट जाता है, फिर जब दोबारा बन जाता है कुछ दिनों बाद, फिर इसी तरह ना। इसका मैंने ऑपरेट भी करवाया है। ऑपरेट तो सर वक्त ही होगा ना, रूट कॉज तो जाहिर है उधर ही है, तो रूट कॉज के बगैर कैसे ठीक होगा वो? सर इसमें कोई मेरी रहनुमाई करें, मुझे क्या करना चाहिए? चले, बहुत शुक्रिया जी, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जो अभी हम ड्रिंक आपको बता रहे हैं ना कि जो कहवा बना रहे हैं, हल्दी और ये साबुत सूखा धनिया था, इसका 1-1 चम्मच डाल के तो इसको 1.5 गिलास पानी में डालें, और जब ये पकते हुए 1 गिलास रह जाए इसे नीचे उतार लें, छान लें, और इसमें हस्बे जायका आप जो है वो शहद डाल सकते हैं, या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डालनी हो तो आप वो डाल के इसका जो है ना वो कहवा बना सकते हैं। ये पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सोजश को भी कम करता है, और दर्द को खास तौर पे बड़ी तेजी से रोकता है। किसी भी किस्म का दर्द डॉक्टर साहब? किसी भी किस्म का, आपके जरूरी नहीं कि पथरी का इशू नहीं, जरूरी नहीं, मतलब पथरी के लिए तो ये बेहतरीन है, जो पित्ते के पेन होता है, चूँकि बड़ी सीवियर पेन होती है। इसी तरह से आपके जोड़ों में दर्दें हैं, या आपके कहीं भी कोई गुर्दे में दर्द हो रही है, सर या दर्द आपकी के बड़े बॉडी में मसाइल सर दर्द है, और कई सारे इश्यूज है ना, कहीं भी दर्द हो, उसके अलावा सोजिश को भी कम करेगा, और बेशुमार चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव करेगा। और दूसरा सर, जहाँ पे आपकी जो कॉलर्स थे अभी इस्लामाबाद से, पिंडी से शायद, उनके लिए ये है कि आप देसी घी लें, उसको थोड़ा सा गर्म करके तो उसको पहले मेल्ट कर लें, यानी पिघल जाए थोड़ा सा, और जब हल्का सा नीम गर्म रह जाए तो उसमें 2 चुटकी आपने जो है वो हल्दी डाल के मिक्स करके, तो जहाँ पे आपके वो मसला था वहाँ पे उसको आप बतौर दवाई के तौर पे आप उस जगह पे उसको जो है वो लगाएं। और अदरक, ज़ीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का कहवा जो है ये आप दिन में कोई 3 दफ़ा, या अगर आजकल आप रोज़ा रख रहे हैं तो शाम को अफ्तारी में, और फिर रात को सोते वक्त 10-10:30 बजे, और फिर सुबह सहरी में आप इसको 3 दफ़ा इस कहवे को भी लें, तो इंशाल्लाह आपका मामला जो है वो तेज़ी से हल होगा। ये हमारा जी कहवा जो है वो तैयार होना शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब हल्दी के वैसे भी बड़े सारे फवायद। हल्दी तो आपका देखें, जो हमारे यहाँ इस वक्त इस खित्ते में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर हमारे पास जिस तरह से हल्दी मौजूद है, और किचन में जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं,
बेहतरीन चीज़ है और हमारे यहाँ तो हर खाने में डलती है। लेकिन इस खित्ते को एक्चुअली जो मार पड़ी है ना वो पड़ी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे फास्ट फूड आया, जंक फूड आया, वो फ्रोजन फूड आया और फिर इन चीज़ों पे हमने जो है वो अंधाधुंध दौड़ लगा दी और हमने अपनी जो खुराक थी ना वो छोड़ दी, ज़ाया किया। अच्छा जी, अखाड़ा से डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? आदिल बात कर रहा हूँ अखाड़ा से। जी जी सर बताइए। आवाज़ कट रही है जी। हाँ, उनको आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। आदिल, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल बताइए, क्या करेंगे डॉक्टर साहब से? लाइन ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल जो पित्ते की हम बात कर रहे थे कि उसके हवाले से आज के ख़ास तौर पे ये रेसिपी है। तो ये जो पित्ते के पेशेंट्स हैं इनको चाहिए कि जब वो असल पे ये पित्ता रिमूव इसलिए करवाते हैं कि वो कहते हैं जी दर्द बड़ी सुईर होती है और बार बार होती रहती है, तो हम उसके लिए क्या करें, तंग आके हमने पित्ता निकलवा दिया। जब पित्ता निकल जाता है तो बाद में सारी ज़िंदगी आपकी खुराक जो है वो हज़म नहीं होती, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका बड़ा मसला रहता है। उसके बाद कभी इन मरीज़ों में कब्ज़ हो जाएगी, कभी इन मरीज़ों में लूज़ मोशन शुरू हो जाएंगे और सारी उम्र के लिए इनके एक मसला है। ठीक है। तो इसके लिए ये बेहतरीन कवा है कि अगर आप जब भी दर्द हो या फील हो, हल्की सी भी शुरू हो, तो आप फौरी तौर पे घर में 2 चीज़ें मौजूद हैं। हम फिर बता देते हैं उन नाज़रीन के लिए जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उस चैनल पे कि हल्दी 1 चम्मच लेनी है आपने और 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लेना है। 1.5 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। जब ये पकते हुए 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें, इसको छान लें और उसके बाद इसमें हस्बे जायका शहद डाल लें या इसमें आप गुड़ या शक्कर में से कोई चीज़ जायका करना हो, मीठा तो ठीक है, वरना अदरवाइज वैसे भी आप इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, सरगोदा से राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी राशिद, क्या सवाल करेंगे? मैंने कहा ये सवाल करना था मैंने कि जी जी राशिद, जब रोजा खोलते तो जिस्म में दर्द बहुत होता है। रोज़ा खोल के जिस्म में दर्द होता है। अच्छा, क्या खाया था आज आपने इफ्तारी में? सर राशिद, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, उसके बाद आप ठीक से सुन पाएंगे। आपका जो टीवी है उसका वॉल्यूम कम करें। जी बताएं, आपने आज इफ्तारी में क्या लिया था राशिद? समोसे और पकौड़े, आज उनके साथ एक खजूर खाई थी, पानी पिया था। डॉक्टर साहब, जितने भी कॉलर्स आते हैं ना सबने समोसे पकौड़े खाए होते हैं। सवाल भी मैं छोड़ रहेंगे तो भैया अल्लाह ताला ने जो आपके लिए खजूरें दी हैं, आपके लिए जो नट्स दिए हैं वो लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करना। खजूर, अच्छा खजूर जो है ना ये इतनी कमाल की एनर्जी प्रोवाइड करती है कि जैसे ही आप इसको मुंह में चबाना शुरू करते हैं और जैसे ही आप निगलते हैं तो बहुत सारी आपकी बाकी खुराक जो है वो कोई 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपके मैदे में प्रोसेस होती है। खजूर वाहिद ऐसा फल है, अल्लाह ताला का ये इनाम है कि जैसे ही आपने इसको निगल लिया अच्छी तरह चबा के तो ये फौरी तौर पर इतनी स्पीडी आपके नस पुलियों तक जो है वो ये पहुंचती है और इतनी स्पीडी पहुंचती है जिसका अंदाजा नहीं है। से हमारा कहवा जो है रेडी हो गया और हमारे पास टाइम भी जो है वो थोड़ा सा कम रह गया। डॉक्टर साहब जल्दी से इसको अगर हम कर लें। हाँ जी, अब आप इसका जरा देखें कि कलर इतना, ये देखें अब इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसके बाद इसको सिर्फ जस्ट आपने स्टेन कर लेना, स्टेनर से इसको छानना है। सही। और वो जो लोग फीका बिल्कुल नहीं पी सकते हैं उनके लिए है कि वो शहद या गुड़ इस्तेमाल, हाँ शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी किस्म के दर्द के लिए कहवा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पथरी का इशू। हाँ, मतलब उसके अलावा कहीं भी आपके ये बेहतरीन पेन किलर है। और ख़ास तौर पे ये जो हम पेन किलर्स खाते हैं जो कि हमारे मैदे में अल्सर भी पैदा करता है, जिगर को भी ख़राब करता है, उसके बाद हमारे किडनी फेलियर्स का भी सबब बनती है पेन किलर्स। तो ये आपका अपना जो है ना वो नेचुरल आपके पास पेन किलर तैयार है, चूँकि हमें बैक टू नेचर होना है, फितरत की तरफ लौटना है जी। जो कि यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम दर्द के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो चूहों के गुर्दे खराब करने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज होती हैं। एंड वो बड़ी आम सी गोली है पैराडोल, जो कि पिछले 7 साल से बैन है, मैंने आज ही खाई है। 7 साल से बैन है सर वो ड्रग। और चूहों के गुर्दे खराब किए जाते हैं, डॉक्टर्स दे देते हैं
हैं, बता देते हैं, उनका फिर क्या करें? वो भी तो लिख के रिकमेंड कर रहे होते हैं ना डॉक्टर्स भी। डॉक्टर अपनी कोई दवाई बना के दिखाए ना, उसको बनानी आती, लिखनी आती है किसी की, तो जिसकी मर्जी लिख देता है। ठीक हो गया। तो बहरहाल चले, हम ट्रांसमिशन का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा है, अब आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए।